हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे ओसवाल्ड एवेरी, कोलिन मैकलियोड एंड मैकलिन मैकार्डी का बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे ओसवाल्ड, मैकलियोड एंड मैकार्डी का एक्सपेरिमेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नेचर जानने की कोशिश की थी ओसवाल्ड, मैकलियोड एंड मैकार्डी ने 1933 से लेकर 1944 के बीच में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें इन्होंने जाना कि व्हाट इज द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या बायोकेमिकल नेचर था उस चीज का जिसकी वजह से आर स्टेन बैक्टीरिया वर्लेंट हो गया, डिजीज कॉजिंग हो गया। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने एस स्टेन जो कि हीट किल था उसे 3 ट्यूब में डाल दिया। फर्स्ट ट्यूब में इन्होंने प्रोटीन डाइजेस्टिव इंजाइम प्रोटीनेज यूज करा। प्रोटीनेज वो इंजाइम है जो कि प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। मीन्स कि सॉल्यूशन के अंदर जितना भी प्रोटीन होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दूसरी ट्यूब में उनने आरएनएज इंजाइम डाला। आरएनएज क्या करता है, हीट किल एसिस्टेन में जितना भी आरएनए होगा वो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। और तीसरी ट्यूब में उनने डीएनएज डाला। डीएनएज इंजाइम क्या करता है कि हीट किल एसिस्टेन में जितना भी डीएनए प्रेजेंट होगा वो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। ओसवाल्ड, मैकलियोड एंड मैकार्डी ने अपना एक्सपेरिमेंट 3 स्टेप में किया। सबसे पहले उनने हीट किल एसिस्टेन में प्रोटीनेज इंजाइम डाला विच इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिव इंजाइम। दूसरी ट्यूब में आरएनएज डाला विच इज अ आरएनए डाइजेस्टिव इंजाइम। एंड तीसरी ट्यूब में डीएनएज डाला विच इज डीएनए डाइजेस्टिव इंजाइम। अब क्या हुआ, उनने वापस से फ्रिदिथ ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट किया। तो पहली बार में उनने प्रोटीनेज इंजाइम इंजेक्ट किया माइस के अंदर, तो माइस की डेथ हो गई। यानी कि प्रोटीन वो चीज नहीं थी जिसने आर स्टेन बैक्टीरिया को वर्लेंट बनाया था, क्योंकि अगर होती तो माइस की डेथ नहीं होती। दूसरे में उनने आरएनएज इंजाइम माइस में इंजेक्ट किया तो माइस की फिर से डेथ हो गई। मीन्स कि आरएनएज भी वो इंजाइम नहीं था जिसने आर स्टेन को वर्लेंट बनाया था। लास्ट में उनने डीएनए को माइस के अंदर डाला तो माइस जिंदा रह गया। यानी कि एस स्टेन बैक्टीरिया जो था यूज किया था डीएनए ट्रांसफर के लिए। तो आर स्टेन के अंदर जब एस स्टेन से डीएनए आर स्टेन में गया था तब माइस की डेथ हुई थी। और अब डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया तो माइस लीव था। यानी कि इसमें डीएनए ट्रांसफर ही नहीं हुआ। अगर डीएनए ट्रांसफर हुआ तो वो डिस्ट्रॉय डीएनए ट्रांसफर हुआ, जिसने आरएनए स्ट्रेन को डिजीज कॉजिंग बनाया ही नहीं। That means DNA is a genetic material। बट दूसरे साइंटिस्ट को ये बात सेटिस्फाइड नहीं लगी, इसीलिए ये अगला एक्सपेरिमेंट आया, हर्स एंड चार्स एक्सपेरिमेंट। तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।